नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको रीवा की ओर ले चल रहे हैं, जहां के पूरे घटनाक्रम से आप परिचित होंगे और साथ ही साथ जो विधायक केपी त्रिपाठी और सीओ सिरमौर के बीच की जो बातचीत का ऑडियो वायरल होगा उसको भी आपने भली भांति सुना होगा। उस वायरल ऑडियो में केपी त्रिपाठी ने सीओ सिरमौर को कुछ धमकियां दी थी, देख लेने की धमकियां दी थी और इस तरीके की कई धमकियां दी गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके कुछ ही घंटों बाद सीओ सिरमौर जो मीटिंग जा रहे होते हैं उसी वक्त उनके ऊपर 15 से 20 बदमाश जानलेवा हमला कर देते हैं और यह हमला लगभग 3:30 बजे के आसपास होता है और जगह जो थी वह पूर्वा मोड़ थी। यहाँ पर 15 से 20 हथियारों से लैस बदमाश इनके ऊपर लोहे की रॉड वगैरह से हमला करते हैं, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान जनपद सीओ ने और भी कई खुलासे किए, जहां पर उन्होंने बताया कि जब उनकी घेराबंदी की जाती है बदमाशों के द्वारा तो वह अपनी गाड़ी का गेट अंदर से लॉक कर लेते हैं, लेकिन जो लोहे की रॉड थी, डंडे थे, उनसे उस शीशे को तोड़ दिया जाता है और उनको गाड़ी से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद में उनकी जमकर पिटाई की जाती है और इस घटना में सीओ को गंभीर चोटें भी आती हैं और जिसके बाद में उनका उपचार के लिए उनको संजय गांधी अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां पर अभी तक उनका उपचार चल रहा है। और हमला करने वाले 3 लोगों को वह पहचानते भी हैं। उनका कहना है कि उनमें से एक बनकुनिया मंडल अध्यक्ष और एक विवेक गौतम, साथ ही एक व्यक्ति सिमरिया का विनय शुक्ला है। ये तीनों हमलावरों के साथ शामिल थे और मारपीट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया। अब सीधे जनपद सीओ के पास आपको ले चलते हैं और वह अपनी आप बीती खुद ही सुना रहे हैं। आइए पहले बात सुनाते हैं, उसके बाद आगे खबर पर चर्चा करेंगे। अपने ऑफिस से आप कितने बजे निकले थे और काहे के लिए गए थे वहाँ पूर्वा? गौशाला मीटिंग थी। मीटिंग में कितने समय तक वहाँ पर रहे? 2 घंटा। उसके बाद वहाँ पर कौन कौन लोग आपके साथ उपस्थित थे? कोई सचिव वगैरह बुलाया था आपने? फिर वहाँ कितनी देर रह के निकल गए? 2 घंटा रहे। हाँ, फिर निकले? 3 सवा 3 पे वहाँ से निकले। तो कौन आदमी था जो आपके साथ लगातार चल रहा था? वही था जो ब्रेजा पीली कलर वाली। ब्रेजा पीला कलर की? हाँ, वो जो ठेका लिया हुआ है। विजय गुप्ता के साथ रहता है वो। हाँ, गोरा सा है, ऊँचा सा। गोरा का ऊँचा सा विजय गुप्ता सा रहता है। हाँ। और फिर बाहर आए तो कहाँ गाड़ियाँ मिली आपको? और पूर्वा फाल के मोड़ में सामने से गाड़ी लगा दी थी? हाँ, लगा दी। तो उसमें जो बोल रहे हैं बनकुइया मंडल, कौन बनकुइया मंडल? बनकुइया मंडल अध्यक्ष शुक्ला, सिद्धू कहता है जिसको। इसलिए मैं जानता हूँ। हाँ, एक 2 कार्यक्रम में वो आया था। अच्छा, इसलिए जानता हूँ कि वो बनकुइया मंडल अध्यक्ष है। अच्छा, और कौन था उनके साथ? बहुत लोग यार, 15-20 लोग थे। अच्छा, तो उनमें से एक आध और की कोई पहचान कोई भी? एक कोई उसकी गाड़ी भी थी। कोई गौतम है। गौतम? विवेक गौतम? हाँ, वो सपहा वाला जिसका पैसे के लिए बात कर रहे थे वो? हाँ, वही लड़का गोरा। हाँ, ठीक। और कौन? अरे वही जो विजय गुप्ता के साथ रहता है। हाँ, वही लोकेशन दे रहा था आपका? वही लोकेशन दे रहा था। हमारी गाड़ी पीछे लगाया था। पीछे ब्रेजा लगी थी पीले कलर की? हाँ। अच्छा, बाकी लोग मुंह बांधे हुए थे? कितनी संख्या में रहे होंगे? नहीं, मुंह कोई बांधे नहीं था, सब खुले? सब खोले थे। और लेकिन चूँकि हम गाड़ी का लॉक किए थे गेट, हाँ, तो उन्होंने गाड़ी हमारी शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ करके घुसे। हाँ, फिर हमें बाहर खींचा। तो बनकुइया मंडल ने खींचा? किसने खींचा? बनकुइया मंडल खींचा? खींचा। फिर वो सब टूट पड़े पूरे 20 लड़के थे। ठीक है, अब 2 लोगों की पहचान आपको है कि ये 2 लोग हैं? बनकुइया मंडल, विजय और विवेक। विजय के साथ वाला लड़का गोरा और विवेक जिसका पैसे की बात हो रही थी। ठीक है, पैसा लिया था, काम नहीं किया था। काम नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, सही। सिरमौर जनपद सीओ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, क्या पूरा मामला है? आज सीओ जनपद बसामन मामा में काम चल रहे थे, उसके संबंध में समीक्षा बैठक रखी थी। एई सिरमौर और सब इंजीनियर सिरमौर, उसके बाद साथ ही पूर्वा सचिव और DRS के साथ ये बैठक रखी थी ताकि काम तेजी से हो जाए। वो जब सीओ जनपद वहाँ पूर्वा में अपनी बैठक करके वापस लौट रहे थे, तब लगभग 10-15 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनको काफ़ी चोटें आई है। उनकी गाड़ी भी फोड़ी गई है
अब ये जांच का विषय है कि किसने किया है, तो सीओ जनपद के अपने बयान में जैसा कहेंगे उस हिसाब से आज। सर हमले के ठीक 1 घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सीओ साहब की और विधायक केपी त्रिपाठी जी की बातचीत हो रही थी और उनमें बहस भी हुई दोनों के बीच में। हाँ, ये ऑडियो वायरल हुआ था। ये ऑडियो मेरे पास भी मीडिया की तरफ से आया है, उसको ऑडियो का हमने सुना था। अभी कोइंसिडेंस है कि ऑडियो होने के बाद ये हमला हुआ है, लेकिन किसने हमला किया ये जांच का विषय ये कोर्ट डिसाइड करेगी किसने हमला किया। चिन्हित नहीं किया गया किसी का नाम? अभी तक उन्होंने किसी का नाम, हमने अभी तक बयान नहीं देखा है। जैसे वो बयान देते हैं उसके बाद पता चलेगा। अभी आप मिले हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? हमने अभी उनसे मिले तो हमने सिर्फ इतना ही पहले पूछा है कि आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या हमें अभी के अभी जाना चाहिए या बयान देने के बाद रीवा से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ये हमने किया है। और दूसरी बात कि फैमिली के साथ उनके बात हुई है नहीं हुई, ये सब बारे में बात की है। शिकायत दर्ज करा रहे हैं सर आप लोग? वो सीओ जनपद के द्वारा ही दर्ज कराई जाएगी। ठीक, थैंक यू। अब इसके बाद जब यह पूरा घटनाक्रम पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बन जाता है और देर रात तक इसमें गहमा गहमी का माहौल भी बना रहता है। और इसी बीच आपको बता दें कि जनपद पंचायत सिरमौर सीओ एसके मिश्रा के साथ जो कल मारपीट हुई उसके विरोध में जिले के समस्त जनपद सीओ अधिकारी और कर्मचारी संघ व कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी नवनीत भसीन को ज्ञापन सौंपते हैं और यह भी कहते हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह कलम बंद हड़ताल जो है यह जारी रहेगी। और कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो दूसरा पहलू एक राजनीति का भी पहलू बन जाता है, जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं रीवा के, वह क्योंकि यह मामला पूरा जो है भाजपा विधायक से जुड़ा हुआ, इसलिए वह भी लगातार हमलावर हो रहे हैं और लगातार इन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी हमारे एक साथी सीओ के साथ सिरमौर सीओ हैं सीएस के विशेषज्ञों के साथ कल मारपीट हुई थी। उसी मारपीट के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय, जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की है। और क्या मांग है, क्या आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने कर्मचारी अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियाँ उनसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत मिले। यही डिमांड है। जनपद में काम चालू है क्या बंद? नहीं, इसके जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती सभी जगह तालाबंदी हो गई है, सभी जगह टोटल तालाबंदी कर दी गई। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग उठेंगे नहीं अपनी हड़ताल। सत्ता के नशे पे चूर होके प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उनके मंडलम अध्यक्षों ने हमला कर दिया। इससे पहले भी रीवा शहर के अंदर एक मंडलम अध्यक्ष ने हमला किया। प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, गलत काम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक केपी त्रिपाठी जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होके सत्ता के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, आम जनता मरण में भय का वातावरण, सेमरिया में आज की तारीख में भय का वातावरण है और यह वातावरण पूरे जिले के अंदर है। दिल तालाब में जाइए, वहाँ भय का वातावरण, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुंडागर्दी पे उतारू हैं। उसी को लेके हम एसपी साहब के पास आए थे कि अगर आपने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो जनता के साथ हम सिरमौर का, रीवा का, पूरे जिले का घेराव करेंगे। कांग्रेस ने इतनी देर क्यों कर दी? कल की घटना दोपहर की, कल शाम को 4:13 पे जनपद सीओ के साथ मारपीट हुई आदरणीय। 4:13 में वीडियो वायरल हुआ है। तो अब शाम को 6 बजे एसपी के पास आने का तो कोई नया संगत नहीं है, इसलिए फोन में बात लगातार हो रही थी और प्रशासनिक अधिकारी, एसपी, कलेक्टर सब संजय गांधी पहुंच गए थे। ऑडियो वायरल हुआ और घायल ये कह रहा है कि हमारे, देखिए ये हमको जान का खतरा है। हाँ, और केपी त्रिपाठी इसके बाद भी मामला, ये रीवा की जिले की जनता को जान का खतरा हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको ये सब आज जनता खतरे में, कल पत्रकार खतरे में होगा। एक पत्रकार के साथ भी केपी त्रिपाठी ने अन्याय किया था। गिरफ्तार नहीं हुए हैं।
हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लीजिए, अपने आप शांति हो जाएगी। हमने तो एसपी से कहा उसको गिरफ्तार कीजिए। अगर रीवा जिले में शांति रखना है तो केपी त्रिपाठी के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए और उसे गिरफ्तार कीजिए, शांति अपने आप आ जाएगी। आज भी मामला दर्ज नहीं होता तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस सड़क पे आपके सामने, हम सड़क पे सब लोग आए हुए हैं, हम तो सड़क पे उतर चुके हैं। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और जो कर्मचारी हैं रीवा ज़िले के वो भी लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और अभी जो कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष थे उन्होंने भी लगातार निशाना साधते हुए कहा कि जो रीवा शहर है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह भी लगातार बिगड़ रही है। अब इस पर आगे देखने वाली बात यह होगी कि जो सूबे के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है। और यह एक गंभीर विषय भी कहा जा सकता है जहां पर एक अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं यह एक चिंता का विषय है और आगे भी इस अपडेट के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। अब आइए आपको सीधा ले चलते हैं एडिशनल एसपी के पास और उनका क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। सुरेश कुमार मिश्रा सीओ सिरमौर हैं। ये कल शासकीय कार करके वो लौट रहे थे। लौटते समय उनको 3-4 व्यक्तियों के नाम लिया। उनमें सिद्धू शुक्ला, विवेक गौतम, विनय शुक्ला और उनके साथ 18-20 अन्य आदमी के साथ उनके साथ तो गाड़ी रोक करके मारपीट की गई। उनमें चोटें आई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल गई और उनसे बातचीत करने के बाद मौके पर ही जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। धारा 147, 148, 149, 307, 353, 332, 341, 342, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उनकी डॉक्टरी कराई गई है। वर्तमान में टीम लगी हुई है जो फुटेज और अन्य चीज़ों का कलेक्शन कर रही है। साइबर सेल भी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने भेजा है, उस पर काम चल रहा है। ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ। उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर विधायक केपी त्रिपाठी ने हमला करवाया। क्या उनके ऊपर मामला दर्ज होगा? ये विवेचना का विषय है, अभी उसकी विवेचना हो रही है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी, तब उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार हुए नहीं? प्रयास जारी है। अभी साक्ष्य का संकलन हो रहा है, विवेचना चल रही है। साक्ष्य एकत्र करने के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा।